नाउ जब रिवीजन प्लानिंग की बात आती है तो रिवीजन यार दो तरीके से करना पड़ेगा आपको। एक होगा आपका शॉर्ट टर्म रिवीजन और एक होगा लॉन्ग टर्म रिवीजन। ठीक है, दो टाइप से रिवीजन होंगे अपने। एक होगा शॉर्ट टर्म यानी कि हर छोटे छोटे इंटरवल के बाद, और एक होगा लॉन्ग टर्म जो होगा थोड़े बड़े बड़े इंटरवल्स के बाद। ठीक है, जब आप शॉर्ट टर्म रिवीजन कर रहे हैं तो बेसिकली उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आपने जैसे जब पूरा स्टडी प्लान देखा तो उसमें अपन ने क्या करा था, लास्ट में वी हैड मेड द शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले अपन ने अपनी सारी मिस्टेक्स और सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स नोट कर लिए थे। तो शॉर्ट नोट्स के टाइम जो अपने शॉर्ट टर्म जो आपकी ये होगी रिवीजन होगी, उस दौरान आप क्या करिए, आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, रिवाइज द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, एंड वेन एवर देर इज अ लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर आप बहुत टाइम के बाद नोट्स उठा रहे हैं, अगर बहुत टाइम के बाद आप उस टॉपिक पे आ रहे हैं, मान लो अब आपका अरिथमेटिक हो गया है, आपका एल्जेब्रा भी हो गया है, आप ज्योमेट्री पे आ गए हैं, नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू रिवाइज द अरिथमेटिक। सो व्हाट यू शुड डू इज, आप लॉन्ग टर्म रिविजन करने वाले हैं क्योंकि अब बहुत टाइम बीत चुका है, तो लॉन्ग टर्म के टाइम पे आप पहले तो क्लास नोट्स देखिए। ठीक है, सी द क्लास नोट्स फर्स्ट एंड देन सी हाउ यू प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स फ्रॉम क्लास नोट्स। फिर शॉर्ट नोट्स पे आ जाओ, क्लास नोट्स देखने के बाद शॉर्ट नोट्स पे आ जाओ, और जो भी आपने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करे हुए थे वो आप करो शॉर्ट नोट्स को देखते हुए। अगेन आई एम टेलिंग यू कि देखते हुए करना है ये चीज, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, चीजें अपने दिमाग से अगर निकल गई हैं तो आप इसका यूज करके करो क्वेश्चन, जिससे कि वो चीजें सारी रिकॉल हो जाए। एक बार वो रिकॉल हो गई तो फिर से अपन क्या करेंगे, फिर से शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे, जिससे कि वो चीजें दिमाग में रजिस्टर हो जाए।